वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम स्वामी, सुप्रभात। ओम नमो श्री परमात्मने नमो नमः। गणपतये नमो नमः। सरस्वत्यै नमो नमः। ओम नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु वह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन पुराणं महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत्। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मनुष्य यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की
षष्ठी तिथि है, ये रात्रि 10:16 तक। उसके बाद सप्तमी लग जाती है। आज है मघा नक्षत्र सुबह 7:18 तक। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, शनिदेव और हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन। और यहाँ वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है और हाँ बूंदाबांदी भी वर्षा चल रही है। और यहाँ का रात्रि का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। गंगा जी का प्रवाह दोनों किनारे, वर्षा का जल भी प्रवाहित हो रहा है। तो ऐसे ये जो ईस्वी सन 2023 24 जून 24 जून 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वर्ष मनवंतर श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में उन्हीं की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग श्लोक नंबर 43 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार लिंक भेज ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 42 पर व्याख्यान किया था। उसमें अर्जुन तर्क दे रहे हैं कि वर्ण शंकर जो प्रजा होती है वो कुल को नरक में ले जाने के लिए उत्पन्न होती और वह वर्ण शंकर प्रजा पितरुओं को पिंड दान नहीं दे सकती। उनका पिंड दान पहुंचता नहीं, पितृ उसको स्वीकार भी नहीं करते। तो अपने कुल का कोई हो वंशज उसी से वो पिंड दान स्वीकार करते।
इसीलिए वो पितृलोक में भी वह नहीं पहुंचता पिंड आदि तर्पण क्रिया। तो पितृ भी अपने पितृलोक से पतित होकर नरक में गिर जाते हैं। तो इस तरह उनकी श्राद्ध तर्पण क्रियाओं का भी लोप हो जाता है। तो ये कह रहे हैं शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। क्योंकि वर्ण शंकर जो होता है एक जाति का मिश्र जाति का मिलावटी संतान है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो उसमें उस एक वर्ण के संस्कार नहीं होते। भाई शास्त्र है, वेद है, इसीलिए वो पितृ जो है जिस वर्ण में जिसका जन्म हुआ है उसी में उसकी निष्ठा होनी चाहिए, स्त्री हो या पुरुष। यदि वर्ण निष्ठा नहीं है तो वर्ण शंकर हो जाते हैं, सहज है। आजकल तो वही हो रहा है, अपने वर्ण में निष्ठा नहीं है तो कोई भी वर्ण शंकर हो जाता है और फिर कष्ट परेशान अपना जीवन नारकीय जीवन जी। अब यहाँ कुल में जब आचार्य या मुखिया नहीं रहते हैं तो केवल स्त्री और बच्चे रह जाते, तो उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई रहता नहीं है और वो कुसंग में पड़ जाते। स्वाभाविक अपनी कामना वासना से प्रवृत्ति होती है। तो ज्यादातर मनुष्य अपनी स्वाभाविक वासना कामना से प्रेरित लौकिक प्रवृत्ति करते, लोकाचार जिसको कहते। ये लौकिक प्रवृत्ति ज्यादातर अधार्मिक ही होती है, जो लोकाचार स्वाभाविक लौकिक। धर्म की प्रवृत्ति तो वेद शास्त्र कुल परंपरा के अनुसार ही होती है, तो वह जो लौकिक प्रवृत्ति है उसमें मुख्य प्राधान्य धर्म का नहीं होता, उसमें कामना और अर्थ का प्राधान्य होता। इसीलिए आजकल जो विवाह हो रहे हैं ज्यादातर वो अर्थ और काम प्रधान, वो धर्म से वर्ण आश्रम कुल मर्यादा के अनुसार नहीं होता। इसको ये लोग लव मैरिज कहते हैं। ये अपने तो वह काम और वासना से प्रेरित होते या अर्थ से पैसे से प्रेरित होते। तो दो ही प्रेरणा उनकी होती है जीवन में, कामना और अर्थ। तो कामनाओं की पूर्ति होती है, अर्थ की पूर्ति के लिए वो जिएंगे और मरेंगे। आजकल तो यही है, हमारे सनातन धर्म में भी अब केवल 25-50% लोग रहे होंगे जो धर्म प्रधान हो, बाकी सारे अपनी कामना और अर्थ प्रधान जीवन जीते हैं और मरते। तो मूल लक्ष्य क्या हो गया? अपनी कामनाओं की पूर्ति करो और अर्थ भोग संग्रह करो। वेद शास्त्र की जरूरत लौकिक कामनाओं को रोकने के लिए नियम संयम होता है। तो अपनी लौकिक सांसारिक भोग कामनाओं की पूर्ति के लिए धर्म नहीं, धर्म तो उसे लगाम लगाता है, रोकता है। इसीलिए ये लोग जो अर्थ और काम लौकिक भोग वाले होते उनको धर्म प्रिय नहीं होता और धर्म का त्याग करते, क्योंकि वो नियम संयम बताते। वेद शास्त्र का धर्म का प्रयोजन अपनी कामना या अर्थ पूर्ति का प्रयोजन नहीं है, वो तो धर्म की प्रवृत्ति कराने के लिए है। अब धर्म की प्रवृत्ति करेंगे नहीं तो और अधर्म ही तो होगा ना। या तो धर्म की प्रवृत्ति पर कराने वाले परिवार में कोई नहीं हुआ तो कुल अधर्म से अभिभूत हो जाता।
तो कुल के जो सारे सदस्य है, बच्चे है, युवा है, स्त्रियां है, नारी है, वो धर्म भ्रष्ट हो जाती, इसलिए वर्ण शांकर्य हो जाता। तो वर्ण शांकर्य हो जाने से आगे पीछे 7 पीढ़ियों की दुर्गति हो जाती। तो पितृलोक 3 पीढ़ी ऊपर है और आगे आने वाली 3, और अभी वर्तमान तो भ्रष्ट हो ही गई, तो श्राद्ध आदि धर्म कर्म नहीं कर पाते, उनका लगता भी नहीं है, क्योंकि वो श्राद्ध आदि कर्म पहुंचता नहीं। वर्ण शंकर के द्वारा किया गया श्राद्ध पितृओं तक पहुंचता नहीं है, पितृ उसका स्वीकार भी नहीं करते, तो वो फिर वहां उनके श्राद्ध तर्पण आदि आराधना न होने से वो पितृलोक से भी नरक में चले जाते। इसीलिए वर्ण शंकर कुल नाशक कहा, जो भूतकाल 3 पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली 3 पीढ़ी, यानी संपूर्ण 7 पीढ़ी संपूर्ण कुल का नाश कर देता है। एक होता है ना कुल दीपक जो धर्मात्मा, और एक कुल नाशक, तो ये वर्ण शंकर जो है कुल नाशक होते हैं, और जो कुल दीपक होता है कुल का दीप प्रकट करता है, यानी जो धर्म के अनुसार अपने वर्ण के अनुसार नियम से जिसका जन्म हुआ है और वर्ण धर्म का पालन करता है, तो ये बड़ा पाप अधर्म सनातन धर्म में हमारे, बाकी दूसरों में तो उन लोग तो कुछ भी, उनका तो वर्ण शंकर नाम की कोई, वो सभी वर्ण शंकर ही है, उनको वर्ण शंकर का कोई नियम लगता ही नहीं। जब सारे वर्ण शंकर इस्लाम, ईसाई, जैन, बौद्ध, तो उनको वर्ण शंकर का कोई नियम लगता नहीं। केवल हमारे सनातन धर्म में ये वैदिक धर्म है ना, इसीलिए वह वर्ण की प्राधान्यता है, वर्ण निष्ठा की प्राधान्यता है। एक वर्ण में जन्म हुआ, उसी वर्ण के नियम भगवान ने बताए, उसी अनुसार वो जीवन चलता है। अब जो मनुष्य इस प्रकार विवेक करता है, और अर्जुन आगे स्पष्ट करता है श्लोक नंबर 43 में, कि ये वर्ण शंकर से पूरे कुल धर्म और जाति धर्म सनातन चले आ रहे, उसको नष्ट हो जाए, उखाड़ फेंक दिए जाते। वो आगे कह रहा है श्लोक नंबर 43, दोषैरेते कुलज्ञाना वर्ण शंकर कारकै उच्चाद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अर्जुन कहता है एतै, इनके द्वारा यानी वर्ण शंकर के द्वारा, वर्ण शंकर कारक है, तो इस दोषों से क्या होता है, कुलज्ञाना, कुल वंश का नाश, और कुल के जो शाश्वत सनातन सदा से चली आई परंपराएं, परंपरागत परंपराएं, और कुल धर्म और जाति धर्म उच्चाद्यन्ते, उखाड़ दिए जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वो कैसे? बोले इस कुल नाशकों के द्वारा वर्ण शंकर के हेतुभूत इन दोषों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म लुप्त कर दिए जाते हैं। वो आजकल हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग समाज में सर्वत्र। वर्ण शांकर्य पितरों को नरक में ले जाता है, वर्ण शांकर्य से कुल की वधु नारियां दुराचारिणी हो जाती है, वर्ण शंकर से बालकों का अधर्म में प्रवेश हो जाता है, अधर्म व्याप्त हो जाता है। ये सारे दोष जो है ना,
कुल धर्म की हानि पहुंचाते। सनातन कुल धर्म को बड़ी हानि होती, परंपराएं लुप्त होती। तो इस परिस्थिति में जो जाति की और कुल की परंपराएं चले आए, सनातन कुल जाति धर्मों का न ज्ञान रह जाता है और न संपादन कराने वाला कोई कुल वृद्ध यानी कुल के बड़े मुखिया या आचार्य भी नहीं रहते। इसीलिए कुल धर्म लुप्त हो जाते। तो दो बात हो गई, कुल धर्म लुप्ति के भाई कोई मार्गदर्शक ही नहीं, अभिभावक ही नहीं रहता जो मार्गदर्शन करे कुल की परंपराओं का, तो कुल धर्म लुप्त होता है। और यदि वर्ण संकर है तो अपने आप ही लुप्त होता है। और यदि कुसंग करेंगे तो भी ये वर्ण धर्म लुप्त होता है। अब सारे जो है कारण बताए कि जाति धर्म वे हुए जो एक जाति के सब लोगों के सामान्य धर्म है। जैसे क्षत्रिय जाति है, उसमें भगवान ने कहा युद्धे चा पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभाव। 18वें अध्याय में भगवान ने कहा क्षत्रिय का कर्म है कि युद्ध के मैदान से पलायन न करना, दान करना, राजनीति करना। क्षात्र कर्म स्वभाव, क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है, जन्मजात ईश्वर ने बनाया है, उसकी प्रकृति वैसी है। ये कोई यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ के कोई क्षत्रिय नहीं पैदा हो, वो तो अपने जन्म से ही क्षत्रिय है, उसके अंदर सारे कुल संस्कार होते। तो क्षत्रिय जाति में जो सारे जन्म से ही गुण धर्म कर्म है, और एक जाति में भी विभिन्न कुलों के परंपरागत अनेक धर्म, जैसे क्षत्रिय जाति है तो उसमें राजपूत है, दूसरे दूसरे प्रांत की भी अलग अलग कुल पर, राजस्थान के राजपूत है, महाराष्ट्र के राजपूत है, गुजरात के राजपूत है, वो उनमें अलग अलग परंपराएं होती, वो भी अनेक होते हैं। तो भाई ये कुल है, राजघराना जिसको कहते हैं, तो उसमें भी अलग अलग राजघराने होते, अलग अलग प्रांत और परंपरा। तो परंपरागत अनेक धर्म होते हैं। जाति जो है वो तो क्षत्रिय है, लेकिन उसमें जो छोटा समूह है राजपूत आदि, जैसे सूर्य वंश है, चंद्र वंश है, तो क्षत्रियों में भी सूर्य वंश के अलग कुल धर्म होते हैं और चंद्र वंश के अलग होते हैं। तो यहाँ भगवान राम जो है क्षत्रिय थे, अवतार लिए सूर्य वंश में लिए, और भगवान कृष्ण भी जो कि धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार क्षत्रिय वंश में लिया, और वह कृष्ण। तो यह सारे जो है अलग अलग वंश के अनुसार अलग अलग जाति धर्म कुल धर्म होते। तो कुल धर्म भी अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन जब उसमें ये सारी दोष आने लगते हैं, वर्ण सांकर्य, तो वह जाति धर्म और कुल धर्म दोनों ही समूल नष्ट हो जाते, समूल यानी उत्सन्न का उखाड़ दिए जाते। तो दोनों को ही सनातन परंपरा जो होती है वो रुक जाती है। जैसे अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजों ने यहाँ हमारे वैदिक धर्म का समूल नाश करके अंग्रेजी को स्थापित कर दिया। आज संस्कृत इस देश में 100 करोड़ की बस्ती, 120 करोड़ हिंदू है, लेकिन उसमें संस्कृत बोलने वाले कुछ हजारों लाखों मिलेंगे, बाकी तो करोड़ों अंग्रेजी बोलने वाले।
तो पूरा नष्ट हो गया ना। वैदिक सनातन धर्म जिसकी मूल आधार ही संस्कृत है। तो इस प्रकार यहाँ भी होता है, कुल में भी वो मूल से ही नष्ट हो जाता। जाति धर्म कुल धर्म जो शाश्वत अनादि काल से चले आ रहे, इसीलिए उसे सनातन कहा था। अपना सनातन धर्म यही है। आपके ना सनातन धर्म की जय, तो सनातन धर्म क्या है? भाई आप ब्राह्मण है, आपके ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण जाति है, कुल है तो ब्राह्मण निष्ठा रखो, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय निष्ठा, वैश्य है तो वैश्य, अपना स्वधर्म जो भगवान ने कहा है वो करो। वर्णाश्रम उसमें मिलावट करोगे तो आपकी दुर्गति है। तो ये कुल धर्म जाति धर्म जब नष्ट हो जाते फिर पता ही नहीं चलता कि ये कौन से कुल का है, कौन सी जाति। वर्ण शंकर के बाद तो पता ही नहीं चलता। तो ये जो समस्या है दूसरे धर्मों की नहीं, खासकर हमारे सनातनी लोगों की ये जो समस्या है, सनातन धर्म की समस्या। जो लोग इस्लाम है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, सीमित धर्म होते हैं, वे अधिकारी का भेद नहीं करते, सबको अधिकारी मानते हैं। इन सब धर्मों वाले सब में उनकी धर्म कर्म की मान्यता एक होती, एक ही मान्यता, एक मान्यता, एक ग्रंथ, एक सब नियम। हमारे यहाँ तो अनेक प्रकार, जैसे वो कहेंगे केवल अल्लाह है, केवल कुरान है, तो हमारे सनातन धर्म में तो भगवान कृष्ण भी है, राम भी है, शिव भी है, और हमारे यहाँ 18 पुराण है, वेद है, 4 वेद है, गीता है, उपनिषद, अनंत साथ। अब उनकी तो एक ही मान्यता होती है, एक ही ग्रंथ होता है, एक ही उसका पैगंबर होता है। जैसे बौद्ध में महावीर, जैन में, इस्लाम में ईसा है, उससे आगे तो उनमें कुछ होता ही नहीं। एक धर्म, एक कर्म, एक मान्यता, सबके लिए एक ही नियम, उसे माने एक या ना माने, दो ही विकल्प होते। इस्लाम को माने या इस्लाम में भी शिया सुन्नी, माने या ना माने। तो इस प्रकार उनमें ये भेद होता है। परंतु हमारे सनातन धर्म में जन्म से ही उस मनुष्य के अधिकार का विचार हो जाता। अधिकार का विचार पहले आता है कि जैसे जो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो उसका ब्राह्मण धर्म जन्म से ही निर्धारित होता है। जो क्षत्रिय कुल में हुआ है उसका जन्म से क्षत्रिय धर्म निर्धारित होता है। वैश्य का और क्षुद्र का वैसे ही जन्म से ही धर्म लग, और उनका सबका अलग अलग धर्म होता है, एक समान नहीं। जो ईसाई, इस्लाम, मुस्लिम में एक होता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ ब्राह्मण का धर्म अलग होता है, क्षत्रिय का धर्म अलग होता है, वैश्य का अलग होता है, क्षुद्र का। जैसे ब्राह्मण के लिए मंदिर के अंदर जाकर दर्शन पूजा करने का अधिकार है, ये शास्त्रों में कहा, वेदों। और वह जो क्षुद्र है उसके लिए कहा कि वो मंदिर के बाहर से ही मंदिर के शिखर का दर्शन करके नमस्कार करे, तो दोनों को पुण्य समान मिलेगा। लेकिन उसको मंदिर के अंदर जाने का अधिकार नहीं है, क्षुद्र। इस पर बड़ी राजनीति इस्लाम वाले, ईसाई वालों ने बहुत किया, और इसीलिए कई क्षुद्रों को उन्होंने अपने धर्म में परिवर्तित कर दिया। तो भाई उसको वेद शास्त्रों ने अधिकार नहीं दिया है, क्षुद्र है, उसके कर्म वैसे परिचर्यात्मक, इसीलिए शुद्धिकरण के लिए शास्त्रों ने रहा कि मंदिर में जो जानता है वेद मंत्र, पूजा पाठ, विधि विधान, वो जाके पूजा करता।
अब ये जानता नहीं, न वेद पढ़ता है, वेद का अधिकार भी उसको नहीं दिया क्षुद्र, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता, उसकी बुद्धि उसके अनुकूल जन्म से नहीं। ऐसा नहीं कि उसे पढ़ने का, क्योंकि उसमें वो क्षुद्रता है। इसलिए यहाँ भिन्न भिन्न वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार, और अभी ब्राह्मण कहता है कि भाई मैं केवल शिखर दर्शन से मेरा पुण्य होगा, तो वो भी उसके लिए अधर्म हो जाए। ब्राह्मण को मंदिर में जाके पूजा और तब धर्म, क्षत्रिय को शिखर दर्शन करके पुण्य धर्म प्राप्त होगा। तो शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को और क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अलग अलग कर्म धर्म है। तो इस तरह ये सारे लड़ते रहे ना हमारे सनातन धर्म में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम करेंगे, आप करते तो हम भी करें। अरे भाई आपकी योग्यता नहीं, ईश्वर ने आपको उसके योग्य बनाया नहीं। जैसे वो गधा कहे कि मैं घोड़े की रेस दौड़ूंगा, अरे भाई गधा तुझे ईश्वर ने घोड़े की रेस दौड़े लायक बनाया नहीं, तू गधा है, तो अपना गधे का काम कर, अपना स्वधर्म कर। नहीं नहीं, मैं घोड़े की कंपटीशन करूं, तो फिर वहां वो उसकी दुर्गति है गधे की, न गधा रहेगा न घोड़ा रहेगा, और फिर डिप्रेशन में चला जाएगा, डिप्रेशन में से डिप्रेशन में चला। तो ऐसे ही आजकल होता है, मनुष्य जो अपना स्वधर्म छोड़ देते वो डिप्रेशन में चले जाते। तो जिसका जो जन्म से अधिकार है, अधिकार भेद जो हमारे सनातन धर्म में जन्म से है, अन्य मत मतांतरों में नहीं है, ईसाई में नहीं है, इस्लाम में नहीं है। इसलिए वो लोग हमारे धर्म का विरोध करते कि ये लोग जो है अधर्मी है, भेदभाव करते। हम लोग किसी का भेदभाव नहीं करते, हमारे लिए सब समान एक ही है। उनके अंदर धर्म कर्म की मान्यता सर्वथा एक समान होती, वैसे उनमें भी नहीं है समानता। ईसाइयों में भी देखा जाए तो वहां भी कई पंथ चलते हैं, मान्यताएं भिन्न, कैथोलिक मानते हैं और प्रोटेस्टेंट जो आधुनिक मॉडर्न धर्म वाले, और ये एकदम परंपरागत कैथोलिक ईसाई धर्म पालन कर। शिया में भी वैसा है, शिया मुसलमान और सुन्नी। तो शिया जो है पारंपरिक है, सुन्नी है वो बहुत ही आधुनिक है। तो वो भी, उनमें भी भेद चलते हैं, उनके भी नियम उन सब में है। लेकिन शिया सुन्नी नहीं बन सकता, ऐसी बात। शिया सुन्नी बन सकता है, सुन्नी शिया, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट कैथोलिक बन सकता, तो कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स नहीं बन सकता, ऐसी बात नहीं। तो वहां मान्यता अलग होने पर भी हर मान्यता वाला मानता है कि उसकी जो मान्यता है वही श्रेष्ठ है, वही सत्य है। बाकी जो उनकी मान्यता को नहीं मानते वो अधर्मी है, पापी है, संसार में जीने लायक नहीं है, उन अधर्मियों का नाश करना चाहिए, वो दोषी। इस्लाम भी ऐसा, इस्लाम की मान्यता जो नहीं मानता है वो काफिर है, उसका गला काट दो या उसे इस्लामी बना दो। ईसाई में भी वैसा ही, उनकी मान्यता को मानने नहीं मानने वाला अधर्मी है, पापी है, दोषी। तो हमारे सनातन हिंदू धर्म में ये सारे दूसरे जो आज के ईसाई इस्लाम बौद्ध जैन उन धर्मों से भिन्नता। हम जो धर्म कर्म की बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण के लिए जो पुण्य मानेंगे वह क्षुद्र के लिए पाप माने। अभी कहा ना, ब्राह्मण जो है मंदिर में पूजा करेगा वो पुण्य, यदि क्षुद्र मंदिर के अंदर जाए उसके लिए पाप हो जाए। इसलिए हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और क्षुद्र जाति के लिए वेद शास्त्रों ने भिन्न भिन्न नियम बनाए, एक नियम नहीं, एक समान जैसे ईसाई इस्लाम में होते।
हमारे यहाँ वर्णाश्रम धर्म के अधिकार भेद से विशेष महत्व के अनुसार ये सनातन व्यवस्था वर्णाश्रम धर्म अनुसार चली आ रही, लेकिन अब तो चली आ रही है। अब तो पिछले हजारों वर्षों से मुगलों ने इस वर्णाश्रम धर्म पर आक्रमण किया, अंग्रेजों ने किया, अब तो लुप्त होती जा रही है वर्णाश्रम धर्म परम। फिर भी आज भी 100 करोड़ हिंदू में वर्णाश्रम धर्म की आस्था है। पूछते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था वेदों से सृष्टि के प्रारंभ से शाश्वत चली आ रही है, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, इसी को सनातन धर्म कहते हैं। लेकिन ये मुगल अंग्रेज तो छोड़ो, हमारे हिंदू धर्म में भी जो समाज सुधारक आ गए ना, समाज सुधारक, तो उन्होंने भी हमारे सनातन धर्म को बड़ी हानि पहुंचाई। एक पत्नी व्रत सनातन धर्म है, तो उसमें सती प्रथा मुख्य उसका आधार है। वो अब एक ही पति है तो फिर दूसरे पति का संग हो ही नहीं सकता। और उसमें विधवा भी सनातन नियम है, सनातन धर्म। तो एक बार विवाह हुआ, उसके बाद दोबारा विवाह नहीं होता। लेकिन सुधारवादियों ने हमारे सनातन धर्म में भी वो सती प्रथा, बड़ा समाज सुधार कर दिया, धर्म का नाश किया, एक पत्नी व्रत का नाश किया, विधवा विवाह करा दिए, तो एक पत्नी व्रत का नाश किया सनातन वैदिक। तो एक पत्नी व्रत से व्यभिचार, बहुपत्नीत्व का उन्होंने व्यभिचार जो असुर लोग करते हैं, तो वह समाज सुधारकों ने भी हमारे वैदिक धर्मों को बहुत हानि पहुंचाई। कहते ब्राह्मण जो होता है वो कर्म से होता है, जन्म से। अब जन्म से लोग स्वीकार ही नहीं करते, समाज सुधारवादी। ईश्वर है, प्रकृति ने जन्म दिया है, आप उसको कर्म से ब्राह्मण कैसे नहीं स्वीकार? अरे भाई, ईश्वर ने बनाया, कहे कि इसको गधा है, इससे हम गधा नहीं घोड़ा मानेंगे। अरे भाई, वो जन्म से गधा, ईश्वर ने उसे, प्रकृति ने जन्म दिया है। अब वो जन्म से ब्राह्मण वंश में उसके कर्म के अनुसार पैदा, कोई क्षत्रिय है कोई वैश्य, अब आप उसको समान कैसे मानो? घोड़ा गधा बकरी बैल भैंस सब एक समान है, ऐसा नहीं कर सकते, ईश्वरीय नियम है। किंतु जो मान लेने से सनातन धर्म जो है उसकी मर्यादा नहीं, सब समान एक है ऐसी मान, तो सनातन धर्म की मर्यादा नहीं रहे। जैसे ये लोग ईसाई कहते हैं, खुद को कैथोलिक प्रोटेस्टेंट मान सकते हैं, तो स्वयं खुद को आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं मान सकते, सरकार आपको प्रमाणित नहीं कर सकती। वो ब्राह्मण जन्म कुल वंश से ही हो, क्षत्रिय जन्म से क्षत्रिय, स्वयं कोई मान नहीं सकता। तो ब्राह्मण क्षत्रिय कुल परंपरा में जन्म होकर उस तरह उसका जीवन संस्कार होते। अभी वहां वह कुल धर्मों का पालन कर सकते हो तो अच्छी, नहीं कर सकते तो भी वो ब्राह्मण है। तो मूलभूत जो ये दूसरे धर्म और हमारे सनातन वैदिक धर्मों में ये मूलभूत भेद, वो लोग कर्म से देख, हम जन्म से जाति वर्ण का स्वीकार कर, ये विवेक करना आवश्यक है कि आप समझो कि ये हमारे सनातन धर्म, ये जो कुल जाति धर्म है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसका प्राचीन काल से विरोध हो रहा। जब ब्राह्मण थे तभी भी बड़ी बड़ी विरोध होता था, राजा उसका विरोध करते, शूद्र क्षत्रिय वैश्य। इस प्राचीन काल से, बाद में मुगल आए, अंग्रेज आए, जैन आए, आज भी वो लोग विरोध कर रहे हैं। प्राचीन जब से प्रारंभ तब से इसका आज भी विरोध हो रहा है सारे विश्व में। तो इसमें तो विरोध होना ही।
बौद्ध जैन विरोध कर रहे हैं, ईसाई वाले, इस्लाम वाले, हमारे सनातन धर्म में भी विरोध होता है। वैष्णव कहते हैं कि जब तुम कंठी बांधोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तुम ब्राह्मण हो तो भी तुम्हारा कल्याण गले में वैष्णव कंठी बांधनी पड़ेगी। तो हमारे में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो जो कंठी बांधेगा वो भगवान का भक्त हो सकता है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की कोई आवश्यकता। तो कंठी नहीं बांधी तो वो मनुष्य नहीं कहलाएगा। जिसने वैष्णव कंठी बांधी उसी का कल्याण होगा, वही धर्मात्मा माना जाएगा। लेकिन सनातन धर्म तो ये कहता है कि आप जन्म हुआ तो जन्म से ही ब्राह्मण, चाहे जैसा भी हो, ब्राह्मण कितना भी पतित हो गया, जुआरी, शराबी, भ्रष्ट हो गया, पतित हो जाओ, पतित होकर भी नरक में चले जाओगे तो भी ब्राह्मण ही रहोगे। तो शूद्र अपने कर्म से ब्राह्मण नहीं बन सकता, वैश्य अपने कर्म से ब्राह्मण नहीं बन सकता, क्षत्रिय अपने कर्म से ब्राह्मण नहीं बन सकता, क्योंकि वो पूर्व जन्म के संचित कर्मों के अनुसार ही वो जन्म से ब्राह्मण बना है। हाँ, शूद्र को यदि ब्राह्मण बनना है तो उसके अनेक जन्मों के पुण्य, जन्मांतर कर्मों के बाद वो शूद्र ब्राह्मण बन सकता है। वैश्य भी अपने अनेक जन्मों के पुण्य कर्म, धर्म कर्म से ब्राह्मण बन सकता है। लेकिन अभी शूद्र जन्म होने के इसी जन्म में वो अपने कर्म से ब्राह्मण नहीं बन सकता। ब्राह्मण बनने, यह बात दूसरी है, इस जन्म में तो नहीं बन सकता, अगले जन्मों में कर्मों के अनुसार बन सकता। इसीलिए जाति धर्म, कुल धर्म, ये वर्ण शंकर और ये सारे जो दूसरे धर्मों के आकरण से वह नष्ट हो गए, एक बार नष्ट हो गए तो वापस नहीं आ सकते। जैसे एक बार पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया तो पेड़ में फिर वृक्ष, बीज और फल और पत्ते नहीं आते। तो इस प्रकार अर्जुन स्पष्ट कर रहा है कि कुल धर्म, जाति धर्म नष्ट, उखाड़ दिए जाए तो सबसे बड़ी हानि हो जाए। उसको महाभारत युद्ध का परिणाम यही दिखाई देगा। इस युद्ध का परिणाम कि जिसमें कुल धर्म, जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे तो बहुत बड़ी हानि होगी, वो कह रहा है श्लोक नंबर 44। तो यहाँ अर्जुन जो है अपने जाति और कुल धर्म का विवेक कर उपराम होने जा रहा है, और ये उनका एक भय है अर्जुन के हृदय में, ये बहुत बड़ी हानि होगी, कुल धर्म विनाश हो जाएगा तो नरक के सिवा और कुछ नहीं, जीते जी और मरने के बाद भी नरक ही नरक, वो निश्चित है। जीवन नरकमय और मरने के बाद भी नरक। तो वह विद्वानों ने ऐसा कहा है, वो अर्जुन आगे कह रहा है, उसे आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म, जाति धर्म विनष्ट हो चुके, यानी नष्ट हो चुके, उखाड़ दिए गए, उसका अनिश्चित काल तक नरक यानी काम, क्रोध, लोभ इस जन्म में और मरने के बाद भी नरक ही होगा, ऐसा हमने विद्वानों से, वैदिक विद्वानों के मुख से सुना है। अनुशुश्रुम, इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया उसे संक्षिप्त में कह देते हैं।
दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णशंकर कारकै उत्स्याद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। तो इस तरह यह जो वर्ण शंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म उखाड़ दिए जाते, नष्ट हो जाते। जैसे एक घर में आग लगे गांव में, पहले तो झोपड़ी होती थी, तो एक झोपड़ी तो आसपास की सभी झोपड़ियां जल के राख हो जाती। ऐसे ही कुल धर्म एक बार नष्ट हो गया तो सारा जाति धर्म भी नष्ट हो जाए। तो कुल जाति कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक छोड़कर फिर वो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष में जीते हैं, नरकवास जीते जी। लेकिन यहाँ एक बात है, जो मनुष्य अपनी सकाम कर्तव्य कर्मों को छोड़कर निष्काम ईश्वर समर्पित ईश्वर शरण ग्रहण करते हैं, वह सभी संसार के कर्तव्य और अपने ऋणों से मुक्त हो जाते। यानी भगवान के समर्पण होने के बाद, हाँ, ये सारे वर्णाश्रम धर्म जो है वो सकाम कर्म करने वाले में लगते हैं, अभ्युदय श्रेयस कामना। और जो निष्काम हो गया भगवान को समर्पित होकर अपने, तो वो सभी कर्तव्य कर्म और ऋण से भी मुक्त हो जाते। तो ईश्वर समर्पित होना जीवन, वो इस सारे नियमों से मुक्त हो जाए। लेकिन वो तो अलग बात है, जब वो अपना धर्म कर्म ही छोड़ चुका है तो निष्काम कहाँ से होगा। तो इस तरह यह सारे धर्म, कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ अनंत बोलो। स्वामी जी, आपने अभी जो वर्णाश्रम पद्धति के बारे में कहा, वेद शास्त्र जन्म से ही व्यक्ति का वर्ण निश्चित है और वो बदलना नामुमकिन है। हाँ जी। ये आध्यात्मिक और पारमार्थिक दृष्टि से तो निस्संदेह अपने है, लेकिन भौतिक जीवन में ये तो नियम लागू नहीं होता है ना। भौतिक जीवन में भी लागू होता है, लेकिन कभी कामना वासना तृष्णा है तो नहीं लागू होता है। जब कामना वासना तृष्णा नहीं है तो अपना स्वधर्म करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रारब्ध के अनुसार स्वधर्म कर सकते।
स्वधर्म क्यों छोड़ता है भौतिक दुनिया में? अपनी कामना वासना तृष्णा के कारण ही ना। अभी जैसे मैं आपको दृष्टांत दूं कि एक जो ब्राह्मण है वो अपना ब्राह्मण पूजा पाठ कर्म कांड स्वधर्म करता है। अब वो जो है उसका परिवार का निर्वाह भी हो जाता है, 5-10 हजार 20 हजार कमा लेता है। लेकिन उसके घर के परिवार की उसकी तृष्णा कामना वासना इतनी तो बैंक ऑफिसर के एग्जाम का तो वो बैंक ऑफिसर में उसको सिलेक्शन भी हो जाता है। अब वो कहता है बैंक ऑफिसर में सीधा 50,000 तनख्वाह है। अब वो कामना वासना अर्थ लोभ काम क्रोध लोभ के कारण तो उसका जीवन निर्वाह चल रहा है, अपना कर्म कांड वेद पूजा पाठ ब्राह्मणत्व, लेकिन अब वो वैश्य कर्म को स्वीकार करता है तो फिर उसकी क्या होगी? वो भौतिक, लेकिन वो उसका अध्यात्म और परमार्थ और अपना भौतिक लाभ तो है। कहाँ 20,000 कहाँ 50,000, उसके जीवन में पूरा जीवन चरित परिवार सुविधाएं बढ़ जाएंगी, लेकिन अध्यात्म और परमार्थ तो वो दुर्गति निश्चित है ना। उसका अध्यात्म कभी हो ही नहीं सकता, परमार्थ तो दूर की कौन। तो अपना स्वधर्म ही छोड़ चुका, वह धर्म है इसके लिए अर्थ और काम लोभ, अपनी कामनाएं पूरी करनी है, अर्थ पैसा लोभ है। तो आजकल ऐसा ही हो रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्यों छोड़ रहे हैं? भौतिक प्रैक्टिकल नहीं ऐसा कहे कि उसका कारण यही है कि अर्थ और काम लोभ के कारण वो अपना स्वधर्म छोड़कर कहीं देश विदेश में चले जाते। सब है क्या आजकल? वही तो है वो तो धर्म छोड़ चुका है तो उसको तो कहीं फिर वो डिप्रेशन में तनाव में करोड़ों रुपया कमा लिया, अपने भोग कर लिया, आप कुछ नहीं, न धर्म कर पाएगा, न योग कर पाएगा, न परमार्थ कर पाएगा, न अध्यात्म कर पाएगा। वो किया अर्थ इकट्ठा किया, आप जीवन बर्बाद हो गए। भौतिक दुनिया तो ऐसे ही है ना, तो ऐसा ही होता है। इसीलिए भौतिक हानि है ये तो हम मान सकते हैं कि कहीं सर्वत्र प्रारब्ध सबका एक समान नहीं होता, लेकिन वो भौतिक लोभ के कारण वो अपने अध्यात्म परमार्थ और अपने स्वधर्म का त्याग कर देता है ना, वो उसकी दुर्गति का कारण बन जाता। यह लोक और परलोक, मरने के बाद भी नरक ही होगा, दुर्गति होगी। तो जीते जी भी दुर्गति तो है ही, केवल भौतिक भोग और अर्थ लाभ है, उसी लालच में वो आ जाते हैं। जैसे वो पशु पक्षी जाल में फंस जाते हैं ना, वह उसको दाना डाल दिया, वहां जाल है तो वो जाल में फंस जाते। तो काम भोग या अर्थ के दानों को देखकर वो प्राणी उसमें फंस जाते हैं, माया जाल। समझ में आया? स्वामी जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो राजेश। इससे जुड़कर ही मेरा थोड़ा आगे एक शंका है कि ये अभी जो धर्मांतर जो होता है बाय फोर्स, हाँ जानकी धमकी ये सब दे के ऐसा जो होता है, हाँ। तो उनका स्वधर्म क्या होता है? इनका धर्मांतर करने वाले का, जिसका धर्मांतर हो रहा है उसका? जिनका धर्मांतर हुआ है। हाँ तो धर्मांतर हुआ तो उसकी धर्मनिष्ठा नहीं है, कमजोर है, तो वही तो वो धर्मांतर तभी होगा ना। उसकी जो निष्ठा है कि मेरा प्राण चले जाए तो भी मैं, तो उसमें भी काम क्रोध लोभ ये सब है, राग द्वेष, तो उसी के वश हो जाता है, लोभ के वश। तो ज्यादातर धर्मांतरण लोभ के वश होता है या काम क्रोध के वश होता है, अर्थ के लालच से होता है। तो धर्मांतरण होता है जैसे ये लोग अपने स्वधर्म छोड़ के पर धर्म पैसा भोग के लिए, ऐसे उसमें भी वही है, काम और अर्थ लोभ, तो धर्मांतरण हो जाता है। उसके उसकी कामना वासना इतनी बढ़ गई, उसे अर्थ लालच है, तो उसे कामना वासना भोग लालच देकर, अर्थ लोभ लालच देकर उनका धर्मांतरण हो जाता है। तो होता ही है। यदि उसको काम लोभ नहीं है, काम लोभ नहीं है तो वो क्यों धर्मांतरण करे? तो इसीलिए तो हमारे जो बच्चे हैं
इतने सनातन धर्म में 100 करोड़ लोग आज भी धर्म का पालन करते हैं, तो वो जाति परंपरा अभी भी है, लुप्त तो नहीं हुई है। लेकिन जब जब आजकल जिसको काम लोभ बढ़ जाता है, वो लोग अपना स्वधर्म छोड़ देते हैं और फिर पतित होके दुर्गति, वर्तमान में भी नरक, उनका जीवन कोई सुखदायी नहीं होता। भौतिक सुविधा, मोटर गाड़ी, बंगला, एसी, पैसा, बैंक बैलेंस, एफडी है, लेकिन अध्यात्म चौपट, परमार्थ चौपट, कोई अध्यात्म से तो वंचित हो जाते, धर्म से वंचित हो जाते, स्वधर्म से पतित हो जाते, तो नरक ही है ना। भाई मोटर गाड़ी, बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस किस काम? कोई धर्मांतर दूसरे धर्म में हो तो उसका कारण भी यही है, काम, क्रोध, लोभ, लालच में आकर वो अपना धर्म छोड़कर पर धर्म स्वीकार कर ले। समझ में आया? जी स्वामी जी, ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने जो विवेक करवाया कि हमारे सनातन धर्म में ही ये वर्ण प्रथा है, तो क्या हाँ। ये जैसे कहा जाता है कि अपने भारत भूमि में जन्म लेना और अपने हिंदू के वहां जन्म मिलना वो भी दुर्लभ है? तो अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी वो धर्मनिष्ठा, अपने कुल परंपरा मर्यादा में रहकर अध्यात्म परमार्थ करना, ये तो राजमार्ग है ना परमार्थ के लिए। इसीलिए वो दुर्लभ है। भारत में जन्म होना, वो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुल वंश में, और फिर यदि अपना स्वधर्म करना, वो भी दुर्लभ है। और स्वधर्म करके अपने अध्यात्म निष्काम भाव से स्वधर्म करना, तो परमार्थ की ओर आगे बढ़ना, ये भी दुर्लभ है। ये जो ईसाई इस्लामी है उनको तो ये पता ही नहीं है, जो जानते ही नहीं है वो कैसे धर्म करेंगे? तो क्या उनका उद्धार नहीं होगा? नहीं नहीं, वो तो पशुवत, उनका कीड़े मकोड़े पशु पक्षी की तरह आते जाओ, उनमें धर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं ना। ईश्वर, प्रकृति, ईश्वर, देवती देवता, कोई नियम है ही नहीं। वहां तो केवल भोग है ना, अर्थ प्रधान, भोग प्रधान जीवन है। वहां कोई त्याग, समर्पण, ये तो कुछ है ही नहीं। उनका तो यही है कि मैं खुद भोग करो, दूसरे को लूटो और भोग करो, और दूसरे को झूठा मानो, उसका धर्म परिवर्तन करो। तो धर्म परिवर्तन तो बहुत बड़ी हिंसा है। धर्म परिवर्तन जैसे पशु की हिंसा होती है, ऐसे ये हिंसा है। वो लोग हिंसा करते। उनके धर्म में भी बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा थे ना। वो धर्मात्मा जो है, उसको वैसे धर्म, सनातन वैदिक धर्म के अनुसार वो धर्मात्मा, वो सामाजिक सुधारक धर्मात्मा, वो समाज सुधारक होते हैं। उनके समाज में कुछ, वो भी उनके समाज के प्रति सीमित है। उनके समाज में इस्लाम का समाज सुधारक, ईसाई का समाज सुधारक, बौद्ध का समाज सुधारक, जैन का, वो समाज सुधारक है। वो सारे विश्व का कल्याण और सबके हित के लिए कुछ नहीं करते। ये सुधारवादी होते, तो उसके मौलवी, पल्लवी, सिद्ध पुरुष, वो लोग मानते, उनको वो कोई मानव जाति या पूरे विश्व का, प्रकृति का नियम का पालन नहीं करते। वो अपने समाज तक, अपने ईसाई, बौद्ध, जैन तक सीमित रहते। वो हमें उसको संत महात्मा, हमारे वैदिक धर्म वाले नहीं कह सकते। हमारे तो सारे विश्व को, प्रकृति को, देवताओं को समर्पित जीवन जीते हैं। वो लोग केवल ईसाई वाले ईसाई को समर्पित जीवन जीते हैं, मरते, उनके पादरी, उनके संत। इस्लाम वाले अपने इस्लाम को समर्पित होकर जीते हैं, मरते हैं। बौद्ध वाले अपने बौद्ध संत,
हमारे तो सारे विश्व को कल्याण हित के लिए, तो ये तो सनातन वैदिक धर्म है। कभी उसने कभी किसी को कन्वर्शन नहीं किया, किसी को जबरदस्ती अपने धर्म में परिवर्तन करने की। हमारे संत कभी धर्म परिवर्तन कराते नहीं। वो अपने भोग के लिए जीव हत्या भी कर लेते हैं। हाँ, सब करते अपने अर्थ, भोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष। वो क्या है? वो धर्म है क्या? अधर्म ही है ना। जहाँ सबका हित, भला, कल्याण हो, तब वो धर्म होता है। प्रकृति का हित हो, समाज का हित हो, अध्यात्म अपना भी हित हो। ये तो एक संगठन समाज बनकर वे सामाजिक विटंबनाओं में अपने समाज के तक सीमित कर अपने समाज सुधारक को, जो भी अपने धर्म को कहते कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, बस वही तो उनका धंधा है। सनातन धर्म ऐसा सीमित थोड़ी है। तो सनातन धर्म कोई समाज सुधारवादी नहीं, वो तो समाज जैसा है वैसा उसे स्वीकार किया है कि भाई ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, उस अनुसार वो अपना स्वधर्म करके अपना परमार्थ करे। जन लक्ष्य उसका काम भोग अर्थ नहीं है, लक्ष्य उसका परमार्थ है, सनातन धर्म। तो हमें तो ये अभी ये जो विशेष कृपा भगवान की हुई है उसका बहुत ही मतलब फायदा कर, मतलब उठाकर अपने आप को परमार्थ की ओर लेना ही है, क्योंकि ये दुर्लभ मिला है हमें मनुष्य जन्म। वो हाँ, भी तो मनुष्य जीवन वो भी हमारे सनातन धर्म में आपको जहाँ जो मिला है, तो वहां आप अपने कर्म, कर्तव्य, स्वधर्म ईश्वर समर्पित भाव से करे तो आपको राजमार्ग मिला है। गली कुची में भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छी तरह से विवेक हुआ। ओम नमो नारायण। ओम नमो नमः। नमो नमः हाँ गुरुदेव। बोलो। हाँ जी। हाँ, तो बहुत पहले ये महात्मा गांधी जी ने भी गीत का अभ्यास किया था, फिर भी उन्होंने तो ये वाणशंकर का उसी समय शुरू किया था कि भाई जो सब ब्राह्मण स्त्री से शादी करेगा या करेगा तो उसको 5,000 मिलने का शुरू किया था। तो इतना अभ्यास करने के बाद में यही अपनी दुर्गति हुई। हाँ, तो वो तो कहाँ वैदिक धर्म आचार्य गुरु परंपरा गुरुकुल में कहाँ पढ़े हुए, तो वो तो अपनी बुद्धिजीवी अध्यात्म की बात कर रहे हैं ना। अपनी बुद्धि के अनुसार उन्होंने अपनी बुद्धि को महत्व दिया। वो नेता थे तो उसके पीछे लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग थे, तो वो तो अपने भी स्वयं भी पतन हुआ, और उसका क्या हुआ, उसके परिवार का क्या हुआ, उसका भी क्या हुआ। दुर्गति तो है ना। राजनीति करने गए लेकिन वो सनातन धर्म से वंचित हो गए। न हिंदू कहे जाते, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, वो तो गए पूरे वर्ण शंकर। महात्मा गांधी थोड़ी कोई स्वीकार करेगा कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे, सिख थे, या वो बुद्धिजीवी थे। अध्यात्म उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ किया। तो वो सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अनुसार उनका कोई है ही नहीं ना, व्यक्तिगत है। समझ में आया? हाँ, समझ में आया, और वो भी समझ में आया कि बहुत बहुत सूक्ष्मता से प्रवेश करेंगे तभी समझ में आता है। हाँ, ये कई भौतिक व्यक्तित्ववाद नहीं है। सनातन धर्म सनातन है, ईश्वरीय है। यहाँ एक व्यक्ति को प्रमाण नहीं माना, उसकी बुद्धि को क्या प्रमाण माने। यहाँ तो भाई आचार्य परंपरा है, वेद शास्त्र है, फिर एक व्यक्ति की बुद्धि आती हो, तो व्यक्ति बुद्धि हमारे सनातन धर्म में प्रमाण नहीं है। आचार्य परंपरा और वेद शास्त्र को प्रमाणित करते हुए अपनी व्यक्तिगत बुद्धि को हमें परिपक्व करना है, विवेकी करना है। व्यक्तिगत बुद्धि प्रमाणित नहीं हो सकती। धन्यवाद गुरुदेव। नमो नारायण। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोल। स्वामी जी, मेरा ये सवाल था कि जो धर्मांतरण हो गया वो फिर जब हिंदू धर्म में आते हैं तो उनका लोकस स्टैंडिंग क्या है, वो क्या रहेंगे? नहीं, वो तो भ्रष्ट नष्ट हो गए, उनका क्या हो, वो वापस हिंदू नहीं बन सकते। एक बार पेड़ उखड़ गया तो वापस वो पेड़ लगता नहीं है।
वो उसकी सारी नष्ट हो गई। उत्स्याद्यन्ते कहा ना कि वो अपने नष्ट हो गए। वापस जो है, एक बार पेड़ की डाली कट जाती है तो उसे वापस नहीं लगाया जाता। वो तो कट गया अपने संकट से, फिर वापस कैसे जुड़ेगा? हाथ कट गया है तो हाथ फिर वापस कैसे जुड़ेगा? वैसे नहीं हो सकता। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ठीक है, ओम नमो समय नारायण। पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण ओम सबको नमो ओम नारायण स्वामी जी। ओम सभी नमो साधकों को नारायण। ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम इससे नमो नारायण निवेदन स्वामी है, जी। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी।